केंद्र सरकार ने 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा की थी कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि 1975 में लगी इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लागू की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह संविधान की हत्या है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र का फैसला आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ है। यह अधिसूचना संविधान का उल्लंघन नहीं करती, इससे संविधान का अनादर नहीं हो रहा है। दरअसल सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। सरकार ने कहा था कि यह दिवस इमरजेंसी के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था। इसके बाद भाजपा के कई नेताओं ने कहा था कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। इनमें बीजेपी नेता अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह और अरुण गोविल शामिल थे। इसके बाद विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा था कि अगर भाजपा सरकार में आई तो संविधान बदल देगी। इसके बाद पीएम मोदी को सफाई देनी पड़ी थी। मोदी ने अप्रैल 2024 को सागर में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि उन्हें 400 सीटें क्यों चाहिए। पीएम मोदी ने सागर की सभा में कहा था कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। वह यही फॉर्मूला पूरे देश पर लागू करना चाहती है। दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का बंद करने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए थे। इसके बाद विपक्ष ने भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि अगर भाजपा सरकार में आई तो वह संविधान बदल देगी। जानकार कहते हैं कि इससे भाजपा को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में नुकसान हुआ। विपक्ष ने हाल के संसद सत्र में संविधान को लेकर हर दिन प्रदर्शन किया। संविधान बचाओ का नारा भी दिया। राहुल, अखिलेश समेत विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने संविधान की कॉपी को लेकर शपथ ली। इस साल 25 जून को इमरजेंसी की 49वीं बरसी थी। इसके एक दिन पहले यानी 24 जून को 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली थी। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना भी की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इमरजेंसी लगाने वालों को संविधान पर प्यार जताने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक एक्स पर 4 पोस्ट किए थे। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि जिस मानसिकता की वजह से इमरजेंसी लगाई गई वह आज भी इस पार्टी में जिंदा है। इसके जवाब में कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने कहा कि देश को दूसरी इमरजेंसी से बचाने के लिए जनता ने इस बार वोट दिया है। हमारे संविधान ने ही जनता को आने वाली एक और इमरजेंसी रोकने की याद दिलाई है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं। आपातकाल के दौरान उन्हें भी जेल जाने का मौका मिला। इससे परिवार वालों को परेशानी भी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पिछले 10 सालों में सरकार ने हर दिन संविधान की हत्या ही तो मनाई है। आपने देश के हर गरीब और वंचित तबके से हर पल उसका आत्मसम्मान छीना है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अपमान, हाथरस में दलित बेटी के जबरन अंतिम संस्कार जैसे मुद्दे गिनाए और पूछा कि क्या यह संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है। इस सरकार के मुंह से संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी बताए कि वह अपने काले दिनों में के लिए कौन कौन सी तारीखों को चुनेगी। 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस या फिर लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी सरकार में ही लग रही है। सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये सरकार स्थिर नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।